जय हिंद दोस्त। बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 की जो भर्ती है उसमें क्या हुई कार्रवाई, कितनी गिरफ्तारियां हुई, किस आधार पे, तो आपको बता दूं 55 लोगों पे जितनी अभी तक गिरफ्तारी हुई है शिक्षकों की, टोटल 55 लोगों पे कार्रवाई हुई है। उसके अलावा किसी पे भी सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर उसका कारण क्या है, क्यों नहीं सख्त कार्रवाई हो रही है? और बीपीएससी के जो युवा हैं जो सही तरीके से पेपर दिए हैं, सही तरीके से अपने लक्ष्य को पाने का कोशिश किए, उनके साथ धोखा क्यों हो रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि बीपीएससी में आपको पता है कि शिक्षा विभाग द्वारा दो बार जांच किया गया, तीसरी बार जांच हो रहा है। उससे पहले फिंगरप्रिंट की भी जांच हुई थी। अभी आपने देखा कि ईओयू आर्थिक अपराध इकाई द्वारा भी जांच की गई, बीपीएससी द्वारा भी जांच की गई। केवल और केवल उन अभ्यर्थियों को, जो 55 अभ्यर्थी है, उनके ऊपर ही बैन लगाया गया, उनके ऊपर ही सख्त से सख्त कार्रवाई की गई। और इनके द्वारा केवल पकड़ा इसलिए जा रहा है कि किसी भी प्रकार की जांच न बैठे। अभी तक आपने देखा होगा कि ज़्यादातर अदर स्टेट के ही लड़कों को पकड़ा जा रहा है। बिहार में जो छुपे हुए अयोग्य शिक्षक है उनके ऊपर न तो कार्रवाई हो रही है, न उनको पकड़ा जा रहा है। भाई, मूल कारण क्या हो सकता है? वही मूल कारण है जो कि ये सोच रहे हैं कुछ तो पैसे कमा लिया जाए। और जो सूचना के आधार पे हमें प्राप्त हुआ है, जो लोगों ने हमें बताया है कि बीपीएससी की जो भर्ती है उसमें ये लोग सोच रहे हैं कहीं ना कहीं से दो पैसे तो हम लोग के पास बचे, और ये लोग अवैध शिक्षकों को अदर स्टेट के निकाल रहे हैं ताकि धीमे धीमे करके छटनी कर दें और उसके बाद कुछ पैसे भी कमा लें, और ताकि ये भर्ती प्रक्रिया रद्द ना हो। ये भर्ती प्रक्रिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि कोर्ट भी इस पर पूरी नज़र बना के रखी हुई है कि आपने कब कब किस किस आधार पे लड़कों को निकाला, आपने 2 घंटे विलम्ब क्यों किया, आपने भाषा अर्ता को शून्य क्यों किया, उर्दू और बांग्ला जैसे पेपरों को लेने के स्थान पे आपने हिंदी का पेपर लेके उर्दू और बांग्ला का टीचर घोषित कर दिया। इसके अलावा बिहार के जो शिक्षक हैं, जो अवैध शिक्षक हैं, उनको क्यों नहीं छटनी की जा रही है? आखिर उनको बचाने का प्रयास करने का मेन रीज़न क्या हो सकता है? आखिर ये जो आर्थिक अपराध इकाई है उसके द्वारा भी अवैध शिक्षकों को पकड़ा गया, शिक्षा माफियाओं को पकड़ा गया, शिक्षा विभाग द्वारा पकड़ा गया, बीपीएससी द्वारा पकड़ा गया, फिंगरप्रिंट मिलान के द्वारा पकड़ा गया। उसके बावजूद भी इस पेपर को सरकार के समक्ष रद्द होने का अनुरोध क्यों नहीं किया गया? और शिक्षा विभाग ने इतनी धरपकड़ के बावजूद भी अभी तक बीपीएससी का पेपर रद्द होने का अनुरोध क्यों नहीं किया? के पाठक साहब ने अभी तक अनुरोध क्यों नहीं किया? इसका मूल कारण क्या हो सकता है? इसके बारे में भी इस पूरे बिहार के शिक्षक जानने का एक दिलचस्पी रखते हैं, आशा रखते हैं कि भाई आखिर रद्द नहीं हुआ, इसका मुख्य कारण क्या है ये बताया जाए। कम से कम जो 95,000 ज्वाइनिंग लेटर बांटे गए और उसमें 1,22,000 की भर्ती थी, आखिर 95,000 ही ज्वाइनिंग लेटर क्यों बांटे गए? इसका भी कोई भी कारण अभी तक मूलतः कारण नहीं बताया गया कि भाई मेन कारण क्या था, क्यों आखिर इतनी वैकेंसी रखी गई। परसेंटेज की बात किया जाए तो 40 अंक से ऊपर प्राप्त अभ्यर्थियों को पास माना गया था और उनको भर्ती करने के लिए कहा गया था, लेकिन जो रिजल्ट है वो 90 पर प्लस रुक गया, 80 प्लस रुक गया। यानी उसके नीचे वाले अभ्यर्थी योग्य अभ्यर्थी थे, उसके बावजूद भी आपने 1,22,000 सीटों पे रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया? अभी तक आपने सेकेंड मेरिट लिस्ट क्यों नहीं जारी किया? रोकने का उसका कारण क्या है? आपने अवैध टीचरों को जगह देने का जो एक जरिया बनाया, आखिर उसका कारण क्या हो सकता है? आपने टोटल गिरफ्तार हुए 55 लोगों को ही सज़ा क्यों दिया? अनदर लोगों को सज़ा क्यों नहीं दिया गया? बीपीएससी द्वारा पकड़े गए अयोग्य शिक्षक के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात की गई और उनको पेपर में न बैठने और उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की भी बात की गई, लेकिन ये मूलतः आधार नहीं बताया गया कि आखिर योग्य अभ्यर्थी जो हैं उनको कब तक ज्वाइनिंग कराया जा रहा है, कब तक सेकेंड रिजल्ट जारी किया जाएगा। और मेरिट लिस्ट में जो ऊपर नीचे हेरफेर हुआ है, महिलाओं की मेरिट लिस्ट पुरुषों में शामिल हो गया है और पुरुषों का मेरिट लिस्ट महिलाओं में शामिल किस आधार पे हो गया, इसकी भी जांच होना आवश्यक है। और इसके लिए आप लोग को जगना होगा, सभी को एक साथ आना होगा, एक मंच पे आना होगा, तब जीत मिलेगी।
हम लगातार हर एक छोटे छोटे मुद्दे पे आवाज़ उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि आप लोग के साथ कंधे से कंधे मिला के चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए आइए साथ और अपने जीत के लिए एक बिगुल बजाइए। जय हिंद, जय भारत।